आप सब लोगों को प्रेम भरा राधे राधे। हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अवश्य रूप से करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है आगे के वीडियो पाने के लिए, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। तो आज जो टॉपिक है, आज जो प्रसंग है वो है नेटवर्क की आदत बन जाएगी ताकत। जहाँ नेटवर्क का नाम आता है वहाँ से बहुत से लोग बड़े अचंभित हो जाते हैं, लेकिन नेटवर्क क्या है क्या नहीं है ये हम आपको बताने के लिए आए। लेकिन उससे पहले आज का जो प्रश्न है उस पर थोड़ा सा आपका ध्यान चाहिए। आज का जो प्रश्न है कि वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन? वर्तमान समय के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसी के साथ साथ जो आज का जो प्रसंग है उस पर चर्चा होगी, उसको समझने की कोशिश कीजिए। नेटवर्क की आदत बन जाएगी ताकत। नेटवर्क को यदि आप अपनी आदत में ला लेंगे तो एक दिन नेटवर्क आपको वहाँ उस मुकाम पर पहुँचा देगा जिस मुकाम के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। अब नेटवर्क क्या है? कई मायनों में यदि माना जाए, जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम नेटवर्क में से नहीं जुड़े, तो आप ये सिद्ध करिए कि आप नेटवर्क से नहीं जुड़े। हर व्यक्ति नेटवर्क से जुड़ा है। कैसे जुड़ा है? आप हैं, आपके पिताजी हैं, फिर आपके पिताजी के बाद उनके पिताजी हैं, फिर उनके पिताजी हैं, तो इस तरीके से जो क्रम बढ़वा है वो आगे जो बढ़ेगा। यानी कि आपके जो दादा हुए हैं उनके मान लीजिए 4 बच्चे हैं तो 4 लोग हुए, फिर उनसे चार लोगों में से फिर और टीम आगे बढ़ी, यानी और सदस्य घर के आगे बढ़ी, यानी शाखाएँ जो हैं वो फैलती हैं। और जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होता है वो उतना ही सक्सेस यानी पावरफुल आदमी होता है। अब यदि इस नेटवर्क को हम दूर तक ना जा करके, आप लोगों ने रामायण देखी होगी तो एक प्रसंग हम रामायण का बताते हैं, उस प्रसंग के माध्यम से आप नेटवर्क की आदत को, नेटवर्क की ताकत को समझने का प्रयास करें। क्योंकि नेटवर्क वो चीज़ है जो आपको एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। मैं भी नेटवर्क करता हूं और लोगों को ये भी सलाह देता हूं कि आप भी नेटवर्क करें, पर आपको सही दिशा में नेटवर्क के बारे में बताने वाला कोई हो। तो प्रश्न क्या है, टॉपिक क्या है? नेटवर्क की आदत बन जाएगी। रामायण का एक प्रसंग है, उसको ध्यान सुनिएगा। एक बार क्या होता है कि रावण माता सीता को हरण करने के लिए वन में आया होता है और माता सीता को वो हरण करके ले जाता है। हरण करके जब ले जाता है तो ये बात लक्ष्मण जी को और राम जी को पता चलती है। तो जब लक्ष्मण जी को और राम जी को ये बात पता चलती है तो सीता माता की वो खोज में लग जाते हैं। और सीते मतलब उनकी लगन क्या है? सीता जी की खोज। सीता जी की खोज करते यानी राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज करते तीसरे व्यक्ति से भेंट करते हैं। और वो भेंट किससे होती है? वो होती है हनुमान जी से। यानी कि वो 2 थे, 2 से 3 हुए, तीसरा व्यक्ति हनुमान जी मिले। हनुमान जी से जब वो मिले तो हनुमान जी को जब उन्होंने बताया कि हम माता सीता की यानी सीता की खोज कर रहे हैं, तुम्हारी माता सीता की खोज कर रहे हैं, तो हनुमान जी से जब वह मिले तो हनुमान जी ने उनको मिलवाया वहाँ के जो राजा थे सुग्रीव। तो 1 से 2 और 2 से 3 यानी राम से लक्ष्मण, लक्ष्मण से हनुमान, हनुमान से सुग्रीव, यानी कितने लोग हुए? 4 लोग। अब यहाँ से टीम कितने की तैयार होगी? 4। जब ये बात सीता जी की बात जब सुग्रीव को पता चली तो सुग्रीव ने राम जी की मदद करने के लिए कहा। सुग्रीव ने धीरे धीरे सेना इकट्ठी करी। तो वो जो नेटवर्क था, एक नेटवर्क ऐसा मिला सुग्रीव के रूप में जिसने काफ़ी सारी सेना इकट्ठी कर दी। और कहा भी गया है कि राम जी की सेना चली।
वो पूरा नेटवर्क इकट्ठा हुआ और इतने भारी नेटवर्क को लेकर के चढ़ाई चालू कर दी गई। कहाँ के लिए? लंका के लिए। और जब लंका के लिए चालू कर दी गई तो वो नेटवर्क देख कर रावण जो था भयभीत हो गया। तो उस नेटवर्क की वजह से जो विजय प्राप्त की लंका पर वो किसने करी? राम जी ने। किसके बदौलत? सुग्रीव को बदौलत। वो नेटवर्क अगर ना तैयार करते क्या वो विजय होते? नहीं होते। तो नेटवर्क की ताकत क्या है? नेटवर्क की ताकत यही है कि आपको अपनी सेना तैयार करनी है, और जितनी आप सेना जितने लोग इकट्ठे कर लेंगे उतना ही अच्छा आपका नेटवर्क होगा और उतना ही अच्छी आपकी पावर होगी, और आप अपनी इस चीज़ को आदत के रूप में लें। ये हनुमान जी जब पहली बार लंका गए और उन्होंने जाकर के ये दिखाया रावण को, अपना बल दिखाया, पूरी लंका जला दी, तो रावण भयभीत हो गया। और हनुमान जी ने ये भी कहा कि देखो जब मैं ऐसा बलशाली हूँ तो राम जी की सेना में और कितने होंगे। यानी कि रावण जो था वो हनुमान को देखकर भयभीत हो गया। तो जब रावण हनुमान जी को देख के भयभीत हो गया तो उसके मन में यह चिंता आई कि जब उनकी सेना में एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी लंका तबाह कर गया है, तो स्वयं राम जी कैसे होंगे, सुग्रीव कैसे होंगे, तमाम प्रकार की बातें उसके मन में आई। तो यहाँ से कहने का मतलब यह है कि जब एक आदमी अपनी शक्ति से इतना सब कुछ कर सकता है तो वहीं सब लोग जब मिले तो उससे क्या प्रभाव हुआ। तो रावण की लंका पर चढ़ाई करी, विजय प्राप्त करी, वो क्या थी? वो एक नेटवर्क है। तो नेटवर्क को अगर आप अपनी आदत में बना लेते हैं तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अभ्यास आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो उससे आपको विजय अवश्य रूप से प्राप्त होगी एक ना एक दिन। जैसे राम जी ने सुग्रीव की मदद से विजय प्राप्त करी और माता सीता को वहाँ से छुटकारा दिलवाया। तो आज के इस प्रसंग से हमें ये सीख लेना चाहिए कि जो आदमी जितना अच्छा नेटवर्क बना लेगा उसको उतनी अच्छी कामयाबी मिलेगी। तो आज का जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि आपने शटल कॉक देखी होगी, उससे आप खेले भी होंगे। तो शटल कॉक में कितने पंख होते हैं, यानी पंखों की जो संख्या है वह आपको बतानी है कि शटल कॉक में कितने पंख होते हैं, यानी पंखों की संख्या। तो इसी के साथ साथ आप सब लोगों को हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से, हमारी एक पत्रिका है ड्रीमलैंड, उसकी भी तरफ से प्रेम राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।